प्रशासन की निंदा करना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आधी रात के अंधेरे में चोर उचक्कों की तरह काम किया, जो उन्होंने वाहन भी इस्तेमाल करे थे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, उन पे भी ब्लैकआउट किया गया था। उनकी जो नंबर प्लेटें हैं उनको ब्लैकआउट किया गया था, उन पे पेंट या ग्रीज या जो भी उन लोगों ने लगाया हो पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। नगर पालिका से वाहन ना जाने पे और डीएम हमारी नगर पालिका अध्यक्षा एक जनप्रतिनिधि पे लिखा पढ़ी की कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं, इसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं पूरी तरीके से अपने गरीबों के साथ हूँ। जो वहाँ 112 दुकानदार थे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, लिखित में भी दिया है, मौखिक भी बात करी है। उनके लिए जमीन ढूंढवाई जाएगी और उनको पुनर्स्थापित जब तक नहीं किया जाता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा पूरा प्रयास रहा है उन लोगों की लड़ाई लड़ने का। हाँ, मैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, जो ऑर्डर है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। हम लोग उससे सर्वोच्च नहीं है और मैं उसका पूरा मान सम्मान करती हूँ, चाहे जो भी ऑर्डर हुआ, चाहे वो जैसा भी हमें लगे व्यक्तिगत लेवल पे। पर माननीय हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम उसका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। उन्होंने कुछ सोच के ऑर्डर दिया है और ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, इसका मान सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरीके से रात के अंधेरे में इन लोगों को निकाला गया उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने प्रेस के मित्रों के माध्यम से मैं ये बात लाना चाहती हूँ। सिविल कोर्ट में जो एक केस रजिस्टर किया है डीड कैंसिलेशन का, क्योंकि ये जो कमला नेहरू ट्रस्ट को जो जमीन मिली है ये फर्जी तरीके से मिली है। 2 हाई कोर्ट की ऑर्डर्स ने इस चीज का संज्ञान लिया है। साथ ही साथ डीएम नेहा शर्मा जी की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें भी इस चीज का संज्ञान लिया गया है कि विदाउट सेल डीड इन्होंने फ्री होल्ड करा लिया किसी तरीके से। ना तो जब इनके पास कोई रजिस्टर्ड सेल डीड थी, ना तो कब्जा था। तो पूरी तरीके से गलत तरीके से कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी ने जो फ्री होल्ड कराया था उसके कैंसिलेशन के लिए सिविल सूट मुकदमा चल रहा है। मैं अपने प्रेस के दोस्तों को एक और बात बताना चाहूंगी, एक और चीज से थोड़ा सा इत्तला कराना चाहूंगी। आजकल जो मैं प्रेस की कवरेज देख रही हूँ उसमें ये लिख के आ रहा है कि कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को खाली कराया गया। दोस्तों, आप यहाँ गलत हैं। ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, किसी फर्जी ट्रस्ट की जमीन नहीं है। ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी एक एजुकेशन सोसाइटी बनाने के लिए ऑन लीज। नजूल की जमीन का मालिक जो होते हैं वो डीएम होते हैं या गवर्नर ऑर्डर से उसको दिया जाता है। कभी इसकी सेल डीड हुई नहीं थी। देयर वॉज नो सेल डीड। बस गलत तरीके से इसका फ्री होल्ड कराया गया था और उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया। उसका संज्ञान नेहा शर्मा डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिया, जो एक 3-4 लोगों के कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। इसीलिए आज की तारीख में वो मुकदमा दर्ज है। तो सरकार भी इस चीज को मान रही है, उन्होंने मुकदमा भी इस चीज के लिए दर्ज किया है सिविल कोर्ट में। सिविल सूट इस समय चल रहा है, इट इज सब जुडिस कि फ्री होल्ड कैंसिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब डीड ही नहीं थी तो कहां का फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का सबसे पहला 2 नियम होते हैं, एक तो सेल डीड होनी चाहिए, दूसरा कब्जा। कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी हैड नीदर ऑफ देम, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरीके से फर्जी सोसाइटी है जिसपे जांच भी चल रही है, जिसपे आगे भी जांच होगी। और जब ये मुकदमा के कोर्ट में चल रहा है, जब केस सरकार की तरफ से हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे सरकार ने सिविल सूट में जब मुकदमा चलाया है, तो कहां से कमला नेहरू की जमीन हो गई? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। जिला प्रशासन कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, बहुत मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ भाई साहब। मैंने जैसे अभी भी कहा, जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हुए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम तक को बिल्कुल उसी दिन पता चला जिस रात को, यानी चंद घंटों के अंदर जब उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली थी बुलडोजर्स की और जो भी उनका फोर्स वगैरह मंगाने की, तब तो हम लोगों को पता चला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, सिविल सूट जो अभी तक सरकार ने जो दर्ज किया है, उसके अभी तक इन्होंने जो मुकदमे की फीस होती है तकरीबन 2-2.25 लाख होती है, इन्होंने अभी तक ये भी जमा नहीं की है। भाई साहब, आपके पास किराए के डंपर लेने के पैसे हैं इन गरीबों को उजाड़ने के लिए,
2 लाख आपके पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए नहीं है, चाहे तो मुझसे ले लीजिए, मैं देती हूं, आप मुझसे ले लीजिए, कम से कम अपना मुकदमा तो लड़िए कायदे से। आप चाह क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से जिला प्रशासन चाह रहा है कि इस मुकदमे को कायदे से ना लड़ा जाए। किसके शय पे चाह रहा है? अब ये तो आप प्रशासन, अब आप ये माननीय प्रशासन, मुख्यमंत्री को आपने किया था, उस पर जांच बैठाई थी माननीय मुख्यमंत्री ने कि इस पे जांच की जाएगी। देखिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्टता लिखा गया है कि इंक्रोचमेंट गलत है, उसको हटाया जाएगा। मैं इस चीज को वो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि इंक्रोचमेंट हटाया गया, ठीक है, मैं 100 बार अभी आपके सामने बोली हूँ। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी उनका निर्णय है, वो मेरे लिए भी सर्वोच्च है, पर जिस तरीके से हटाया गया है, मैं उस चीज की निंदा कर रही हूँ। आधी रात को हटाने की कोई जरूरत नहीं। जिस हिसाब से ट्रस्ट आप फर्जी बता रही हैं, उसके बाद 2 बार इसका एग्रीमेंट भी लोगों ने कराया था, बिल्कुल, ये भी मामला प्रकाश में आया। देखिए हाँ, अब ये जमीन दी गई थी इस कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी को लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए। अब अगर आप 10-10 करोड़ की अलग अलग बिल्डर से या लोगों से एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो इसमें क्या जन लाभ हो रहा है, ये शायद आप ही लोग, क्योंकि मेरी समझ के बाहर है, शायद आप ही लोग मुझे बता सकें कि बार बार सेल एग्रीमेंट बिल्डर्स के साथ कराने में कौन सा इसमें जनता का लाभ है, कहाँ स्कूल कॉलेज लड़कियों के बन रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी थी, नजूल की जमीन थी, ईयरमार्क करी गई थी महिलाओं का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, उन्होंने कभी वो काम नहीं किया, महिलाओं का कभी इंस्टीट्यूट नहीं बना। दूसरा दुकानदार है और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक ये सारे जो हमारे दुकानदार हैं, बेशक इनमें से जो चाहें, अब अगर कोई कुछ और काम करना चाह रहा है वो उनकी मर्जी है या कुछ और, पर जो इनमें से चाहेगा उन सबको जमीन हम लोग ढूंढवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखित में भी दे दिया है, उस पर मैंने कार्रवाई की भी मांग करी है, मैंने ट्विटर के माध्यम से, और कल मैंने हाथों से भी, मौके पे भी मैंने अपनी एप्लीकेशन पहुंचा दी है और उनसे अनुरोध किया है, और प्रशासन से भी यहाँ अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द जमीन ढूंढी जाए, इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, जिसका जो भी नुकसान हुआ है उसी हिसाब से उनको दुकान या गुमटी या जो भी वो लोग रख रहे थे, इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए और कहीं ना कहीं और इनका इंतजाम किया जाए। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक ये सारी चीजें हो नहीं जाती, यही मेरा प्रयास है।